हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि परीक्षाएं कितने नंबर की होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं कक्षा 10 विज्ञान के बारे में, तो कक्षा 10 में विज्ञान के जो प्रश्न पत्र होता है यह टोटल 100 अंक का होता है। 100 अंक का, जिसमें से 30 अंक जो होते हैं यह प्रयोगात्मक, 30 अंक जो होते हैं वो होते हैं प्रोजेक्ट के व 70 अंक जो होते हैं वो होते हैं लिखित परीक्षा के। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो लिखित परीक्षा का अगर सिलेबस की बात करते हैं तो विज्ञान के अंतर्गत यहाँ पे हमको तो 3 चीज़ों के बारे में अध्ययन करना होता है। पहला आता है, इसमें देखा जाए तो होता है भौतिक विज्ञान। दूसरा है इसमें रसायन विज्ञान। तीसरे की हम लोग बात करते हैं तो वो आता है जीव विज्ञान। अब हम बात करते हैं कि इससे कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं। भौतिक विज्ञान से 25 अंक के क्वेश्चन आते हैं, जबकि रसायन विज्ञान से हमारे 20 नंबर के, व जीव विज्ञान से हमारे 25 नंबर के आते हैं। इस प्रकार से टोटल जो अंक होता है, कुल जो अंक हो जाता है वह 70 नंबर हो जाते हैं लिखित परीक्षाओं में। अगर इसमें भी बात करें तो यह जो 25 नंबर होता है इसमें से 7 अंक के MCQ आते हैं, जबकि 18 अंक के जो होते हैं वह लिखित प्रश्न आते हैं। 18 अंक के जो होते हैं वो प्रश्न आते हैं। उसी प्रकार से केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की। तो रसायन विज्ञान में जो होते हैं 6 अंक के MCQ हो जाते हैं। MCQ व 14 अंक के अर्थात 14 अंक के जो होते हैं वह प्रश्न आते हैं, जिनके हमको आंसर लिखने होते हैं। बायो की बात करते हैं तो सेम कंडीशन जैसे भौतिक विज्ञान में होता है उसी प्रकार से होता है। 7 अंक के जो होते हैं MCQ व 18 अंक के जो होते हैं प्रश्न आते हैं, जिनको आंसर लिखना होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से देखा जाए तो भौतिक विज्ञान से हमारे 7 MCQ, 6 रसायन विज्ञान से MCQ, और 7 जो MCQ होते हैं वो हमारा आ जाता है जीव विज्ञान से। तो टोटल विज्ञान की अगर बात करते हैं, विज्ञान से टोटल विज्ञान में हमारे कक्षा 10 में 20 MCQ आते हैं, MCQ, जिसमें से 7 भौतिक विज्ञान, 6 रसायन विज्ञान व 7 जो MCQ होता है वह जीव विज्ञान से आते हैं। ये हमारे सिलेबस हैं। विज्ञान के सिलेबस के बारे में, विज्ञान का सिलेबस क्या है। सिलेबस तो पहले हम लिखते हैं क्रम संख्या, इकाई, तो मतलब कितनी इकाई हमको पढ़ने हैं और किस इकाई से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। इकाई पहला की अगर बात करते हैं तो इकाई पहला जो है वो है रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ की प्रकृति क्या है एवं उनका व्यवहार क्या है। रासायनिक पदार्थ से टोटल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी इकाई की बात करते हैं तो ये आता है जैव जगत, जिससे 20 अंक के प्रश्न आते हैं। तीसरे अगर अध्याय की हम लोग बात करते हैं, तीसरा अगर इकाई की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे तीसरा इकाई आता है प्राकृतिक घटनाएं, जिससे 12 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। चौथे इकाई की हम लोग बात करते हैं तो चौथा जो इकाई होता है वो है विद्युत का प्रभाव, जिससे 13 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पांचवी इकाई की बात करते हैं तो पांचवा जो इकाई है वो है प्राकृतिक संसाधन, जिससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं।
रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं उसके व्यवहार की बात करें तो इसका अध्ययन जो होता है हम लोग रसायन विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करने का काम करते हैं। रसायन विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं और टोटल यहाँ से हमको 4 अध्याय पढ़ने होते हैं। इसके अंतर्गत 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय हैं। जैव जगत की बात करते हैं तो इसको हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं और इसके अंतर्गत भी 4 अध्याय हमको पढ़ना है यहाँ पे। उसमें जाते हैं प्राकृतिक घटनाएं और विद्युत का जो प्रभाव होता है, ये दोनों जो होते हैं ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं और दोनों को मिलाकर टोटल 4 अध्याय हमको पढ़ने हैं। जबकि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत प्राकृतिक जो संसाधन होता है इसका अध्ययन हम लोग पुनः जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं और इसके अंतर्गत 1 अध्याय का टोटल हमको अध्ययन करना है। अब इसमें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केवल जीव विज्ञान के सिलेबस क्या है उसके बारे में। हमको जीव विज्ञान में कि जो जैव जगत है और प्राकृतिक संसाधन है इसके अंतर्गत कौन कौन से अध्याय के बारे में हमको अध्ययन करना है। यहाँ पे हमने लिख दिया है जीव विज्ञान के कौन सी इकाई के अंतर्गत क्या क्या चैप्टर को हमको पढ़ना है और उस चैप्टर के बारे में। पहला अगर हम बात करते हैं इकाई, अगर जीव विज्ञान का इकाई तो पहला इकाई जो आता है वो जैव जगत था जिससे हमको टोटल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला इसके अंतर्गत जैव जगत में पहला जो चैप्टर आता है वो जैव प्रक्रम है। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करने काम करते हैं जंतुओं व पौधों में श्वसन, परिवहन, पोषण, परिसंचरण के बारे में कि ये घटनाएं होती कैसे होती हैं, कैसे संपन्न होने का काम करता है। दूसरा जो अध्याय आता है वो होता है जंतुओं एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। मतलब जंतुओं में और जो पौधे हैं उनके अंदर किस प्रकार से नियंत्रण होते हैं और किस प्रकार से समन्वय होने का काम होता है। अगला इसमें आता है इकाई जैव जगत का प्रजनन, मतलब जीव अपने समान नए संतति की उत्पत्ति कैसे करते हैं, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करने काम करते हैं। और चौथा जो इसमें अध्याय आता है वो होता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं कि कैसे जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं और यहाँ पर हम लोग उनके बारे अनुवांशिकता के बारे में पढ़ेंगे कि जो लक्षण होते हैं कैसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं इनके बारे में। इकाई दूसरा अगर इकाई की हम लोग बात करते हैं तो इस इकाई की दूसरा होता हुआ है प्राकृतिक संसाधन और इसके अंतर्गत हमारा पर्यावरण अध्याय के बारे में अध्ययन करने काम करते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं, किसी पर्यावरण के घटक क्या होते हैं, पारितंत्र क्या होते हैं। ठीक है, पर्यावरण पर किस प्रकार से पर्यावरण का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। और ये जो प्राकृतिक संसाधन है इससे 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही।